दोस्तों 1959 में करीब 9 स्की हाइकर्स की मौत हुआ। इनके बॉडीज रशिया की यूरल माउंटेन के नॉर्दर्न साइड में पाया गया। इनकी मौत कैसे हुआ ये आज तक नहीं पता चल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी प्राकृतिक हादसे की वजह से हुआ होगा, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। आज भी इनकी मौत एक रहस्य ही बना हुआ है। सॉल्ट डेजर्ट ऑफ बोलिविया। दोस्तों बोलिविया में एक ऐसा डेजर्ट है जो पूरी तरह से नमक से भरा हुआ है। इसे उयुनी डेजर्ट भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट है। इस डेजर्ट के आसपास एक्टिव ज्वालामुखी भी मौजूद है। गीजर और विशाल कैक्टिक उगते हैं, जिसके कारण ये पूरी तरह से अलग दुनिया ही लगता है। ये जगह दिखने में खूबसूरत और खतरनाक भी है। दोस्तों क्या आपको ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में बताएं? दरअसल 1954 में अमेरिका की एयरफोर्स के द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट को देखा गया जो पृथ्वी की चक्कर लगा रहे थे। लेकिन इसमें सबसे आश्चर्य बात यह था कि उस समय तक किसी भी देश के पास सैटेलाइट बनाने का टेक्नोलॉजी ही नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि ये एलियंस के सैटेलाइट है जो पृथ्वी को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया है। ब्लड लेक ऑफ जापान। दोस्तों जापान के बेपू शहर में एक ऐसा अजीब लेक है जिसके पानी की रंग लाल है। दरअसल इस पानी के अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ की पानी लाल रंग के दिखाई देता है, जो दिखने में बिल्कुल ब्लड जैसा लगता है। दोस्तों क्या आपको सोकोत्रा आइलैंड के बारे में पता है? दरअसल ये हिंदू महासागर में 4 द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप विशिष्ट जीव जंतुओं से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर 90% ऐसे जीव जंतु हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। एक अद्भुत द्वीप समूह है। दुनिया का अब तक का सबसे ठंडा तापमान -144 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2004 से 2016 के बीच में शोध के दौरान ये तापमान दर्ज किया गया है। इस तापमान में अगर कोई इंसान सांस लेते हैं तो उसके फेफड़े में रक्तस्राव होकर उनके मौत भी हो सकता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे दुनिया में हर सेकंड 4 बच्चों की जन्म होते हैं। इसका मतलब हर मिनट 225 और हर घंटे करीब 15,000 नए बच्चों की जन्म होते हैं। एक दिन में करीब 36 लाख नए बच्चों की जन्म होते हैं। इकोलॉजी ग्लोबल नेटवर्क के एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे दुनिया में हर साल 131 मिलियन नए बच्चों के जन्म होते हैं, जिसमें 20 मिलियन यानी 2 करोड़ अकेले भारत में ही पैदा होते हैं। फ्लोरिडा के कछुओं की मौत। दोस्तों ये घटना जनवरी 2012 में फ्लोरिडा के केंस्टन हाइट्स में कई सारे कछुओं की एक साथ मौत हुआ। इन कछुओं की मौत की वजह फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन आज तक नहीं जान पाया है। इस घटना को वहां के स्थानीय लोग पेनियन रोड के आखिरी छोर पर पड़ा हुआ देखा। बाद में हुई रिसर्च में यह पता चला कि इनकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुआ था। दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या जो आज भी एक रहस्य ही है। दरअसल 2 नवंबर 1963 में अमेरिका के डलास शहर में जॉन एफ कैनेडी की गोली मार के हत्या की और उसके ठीक 2 दिन के बाद उस व्यक्ति को भी रूबी नाम के एक व्यक्ति ने हत्या की और इसके बाद रूबी को भी जेल में लंग कैंसर की वजह से मौत हुआ। लेकिन आज तक ये नहीं पता चला है कि जॉन एफ कैनेडी को कौन मारा और किस लिए मरवाया। ये पूरे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों क्या आपको 1975 के चीन के भूकंप के बारे में पता है? दरअसल 1975 में चेन्नई के हाइचेंग नगर में कुत्ते और सारे जानवर अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे। इस रहस्यमय और अजीब तरीके के बर्ताव को देखकर वहां के लोग उस शहर को खाली कर दिया और शहर खाली होने के कुछ ही घंटे के बाद उस जगह पर 7.3 मैग्नीट्यूड का एक शक्तिशाली भूकंप आया और ये इतना शक्तिशाली भूकंप था कि उस शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया।
ऐसे जानवरों के अजीब बर्ताव आज तक दुनिया में एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, कीनिया में एक आइलैंड है जिसे नो रिटर्न आइलैंड कहा जाता है। दोस्तों, आज के समय में इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर कई सालों पहले लोग रहते थे, लेकिन वो लोग अचानक एक दिन गायब हो गए। उनके पता आज तक किसी को नहीं लगा है। आज भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो कोई भी जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। इसीलिए इस आइलैंड का नाम नो रिटर्न आइलैंड पड़ा है। दोस्तों, क्या आपको बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन के बारे में पता है? दरअसल ये एक 2000 साल पुराने हैंगिंग गार्डन हुआ करता था, जिसके बारे में कई इतिहासकारों ने अपनी किताब में जिक्र किया है। उस वक्त ये एक दुनिया का अजूबा था, लेकिन आधुनिक आर्कियोलॉजिस्ट को कहीं पर भी इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। पुरातन बेबीलोन यानी आज के ईरान की जितने भी खुदाई हुए, उस सभी जगह पर कहीं पर भी इसका कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई सारे पुरातन इतिहासकारों ने अपने बुक में इसका जिक्र किया है और ये एक रहस्य ही बन के रहा है आज तक। दोस्तों, अभी जो आप लोग जिस व्यक्ति को देख रहे हो, ये कोई आम इंसान नहीं, ये चीन के रहने वाले ली चिंग योन है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये करीब 256 साल तक जिंदा थे। जी हाँ दोस्तों, ये व्यक्ति असल में एक आयुर्वेदिक विद्वान थे। इसके लिए इनको चीन के राजाओं ने 100 साल तक इनाम भी देते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये करीब 100 साल की उम्र में बच्चों को पढ़ाने जाते थे। इन्होंने करीब 24 शादी किए थे, लेकिन इनकी उम्र के बारे में आज भी एक रहस्य ही है। दोस्तों, जो अभी आप स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हो, ये दुनिया भर में कई जगह पर पाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी एलियन ने बनाया है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से बने हुए चित्र है। लेकिन ऐसे सुंदर आकृति को आखिर किसने बनाया और कैसे बनाया, ये आज तक एक रहस्य ही है। दोस्तों, एक 24 साल का इंसान जिसका पहचान दुनिया से छुपाया गया है। दरअसल उन्हें एक ऐसा बीमारी था जिसके चलते वो जो भी करे उन्हें ऐसा लगता था जैसे ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। लेकिन आज तक दुनिया के किसी भी डॉक्टर को ये नहीं बताया कि आखिर उनके साथ ये ऐसा क्यों होता था। दोस्तों, इंग्लैंड के रहने वाले एक महिला जिनके नाम बेवरली गिलमोर है, उन्हें पिछले कुछ सालों पहले ऐसा दावा किया था कि उन्हें बीते 30 साल में करीब 1000 बार मौत की अनुभव हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी तक जिंदा थी। ये भी एक दुनिया में अजीब घटना है। आखिर हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको लेके कई सारे साइंटिस्टों ने कई सारे थ्योरीज देते हैं, लेकिन उन सभी में से सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी बेल्जियम के रहने वाले एक खगोल शास्त्रज्ञ हेनरी लेमेत्री के बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस थ्योरी के अनुसार लगभग 14.5 बिलियन साल पहले दुनिया के सारे ऊर्जा और भौतिक पदार्थ एक केंद्र पर मौजूद था। उसके बाद एक अचानक बड़ा विस्फोट हुआ और उसके बाद ब्रह्मांड उत्पत्ति होने की शुरुआत हुआ। तब से लेके अब तक ये ब्रह्मांड लगातार फैलते जा रहा है। आज भी ये लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुनिया फैलते जा रहा है।